अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन लोगो डिजाइनिंग की क्लास के साथ मैं हाजिर हूं। आज हमारा लोगो डिजाइनिंग की क्लास नंबर 29 रियल एस्टेट की एडवांस लेवल पे आज क्लास है। आज हम डेफिनेटली एक प्रीमियम लोगो डिजाइन करेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आपने वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है, फिर जाके आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। क्योंकि आज हमने रेजिडेंशियल के साथ कमर्शियल लोगो भी डिजाइन करना है। तो कैसे करेंगे, आइए शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो मेरा लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाए तो देखिए यहाँ पे मैंने एक रियल एस्टेट का लोगो डिजाइन किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रेडियंट्स का यूज किया है इस केस में। नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पे देखें तो मैंने इस लोगो को मैंने लग्जरी बेस्ड डिजाइन किया है, जिसमें मैंने देखे यहाँ पे ब्लू का ग्रेडियंट और यहाँ पे जो आप गोल्ड ग्रेडियंट देख रहे हैं, प्लस यहाँ बैक पे आप देखें तो मैंने ये कमर्शियल पार्ट भी डिजाइन किया है। एक्चुअल चीज ये वाली है कि इसको आज हमने कैसे डिजाइन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज अगर आप इस क्लास को देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे, जो प्रोसेस स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, आने वाली जो हमारी 7-8 कंसेक्टिव क्लासेस उसमें आपको ये प्रोसेस के साथ चीजें समझ आएंगी कैसे हमने इस लोगो को डिजाइन करना है। तो आ जाएं इलस्ट्रेटर पे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, पेन टूल ले लेते हैं और अपनी फिल को स्ट्रोक में कर लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं लाइक दिस यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अपनी स्ट्रोक की वैल्यू को ज्यादा करते हैं तो स्ट्रोक यहाँ से आके हम इंक्रीज करते हैं, लाइक आप कर लें तकरीबन 15 तक कर लें, ठीक है। और अब हम ये करते हैं कि इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं इसको और यहाँ से लाइन लेके एक लाइन में ड्रैग करता हूँ यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेके इसको मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आज दोबारा पहले मैं बता दूं कि हमने पहले इसकी स्केचिंग करनी है। स्केचिंग यहाँ ऊपर स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगी, जैसे मैंने इसको स्केच किया है कॉपी पे, तो स्केच करने के बाद आपने इसको डिजिटलाइज करना है, ठीक है। तो आ जाएं दोबारा से। तो यहाँ से मैं इनके 2 पॉइंट्स डिलीट कर देता हूँ लाइक दिस, ओके। और इसका मैं एक यहाँ पर डुप्लीकेट ले लेता हूँ, लाइक तकरीबन हम ले लेते हैं यहाँ पर, सही है, ओके। डुप्लीकेट लेने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में आके पाथ, ऑफसेट पाथ तकरीबन हम ले लेते हैं 4px ऑफसेट, ओके कर दिया। ऑफसेट को सिलेक्ट किया, इस पार्ट को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ माइनस कर दी और ये चीज़ भी माइनस कर दी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ तक डिज़ाइन हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने कमर्शियल पार्ट डिज़ाइन करना है। तो कमर्शियल याद रखें कि कमर्शियल से क्या मुराद है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, आपकी बिल्डिंग्स होगी, अपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है, और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उसमें टावर्स हो गए, तो ये आपके कमर्शियल हिस्से में आती है। तो अगर आप डिज़ाइन में आ जाए तो यहाँ पे देखें तो ये आपके पास लाइक कुछ बिल्डिंग्स इस तरह की होती हैं स्ट्रेट, कुछ इस तरह की होती हैं, कुछ इस तरह की। तो ओवरऑल मतलब जितने भी बिल्डिंग के स्टाइल हैं, तो मैंने यहाँ पे 2-3 स्टाइल्स को इस तरह आपस में डिज़ाइन किया कि वाकई में लग रहा है कि ये कमर्शियल की फील दे रही हैं। तो यहाँ इलस्ट्रेटर पे आ जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ले लेंगे लाइक दिस, ठीक है। और पहले तो हम इस तरफ की बिल्डिंग्स डिज़ाइन करेंगे, फिर हम मिडिल वाली डिज़ाइन करेंगे, फिर इस वाली, फिर लास्ट वाली। तो सबसे पहले तो आप ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आगे एक रेक्टेंगल में रेक्टेंगल ड्रैग करता हूँ लाइक दिस, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ऐड एंकर पॉइंट टूल, एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस पॉइंट को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसके बाद हम ये करते हैं कि यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं यहाँ तक। उसकी रीज़न बताता हूँ। अब यहाँ से हम लाइन ले लेते हैं और एक लाइन यहाँ से हम ड्रैग करते सीधा नीचे की तरफ लाइक दिस, और लाइन को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, और यहाँ से डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो कर देते हैं, ठीक है। अब ये पार्ट आपका सेपरेट हो गया और ये सेपरेट हो गया, लाइक ओके। अब इसके बाद हम ये करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लाइन लेंगे, ऑल राइट, और लाइन को यहाँ से हम ड्रैग करेंगे तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। और लाइन को थोड़ा सा हम बड़ा भी कर लेंगे, लाइक अगर आप आल्ट पे होल्ड रख के करें थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, लाइक यहाँ तक, ठीक है। और सिलेक्शन टूल लेके, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हम इसको थोड़ा सा यहाँ ऊपर कर देते हैं, यहाँ तक। आप इसको क्लोज भी कर, जूम करके काम करते हैं थोड़ा सा, लाइक यहाँ तक ये चीज़ आ गई, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम ये करेंगे, लाइन की स्ट्रोक ज़्यादा करते हैं यहाँ से, तकरीबन मैं स्ट्रोक जब ज़्यादा की तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके आ जाते हैं, लाइक यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब हम ये करेंगे, स्ट्रोक थोड़ी सी मज़ीद ज़्यादा कर लेते हैं, लाइक 9 तक कर लेते हैं, ठीक है, ऑल राइट, यहाँ तक। अब हम ये करेंगे, यहाँ पे स्टेप्स लेंगे, लाइक इसी की अगर मैं कॉपी लूँ, लेकिन उसमें यह है कि स्टूडेंट्स अगर आप इस चीज़ की कॉपी लेते हैं यहाँ पे नीचे लाइक दिस, तो आप इस तरह भी स्टेप्स ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको ब्लेंडिंग शायद पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई, आई थिंक लास्ट क्लास मैंने आपको ब्लेंडिंग पढ़ाई थी, उसमें मैंने एक लोगो डिज़ाइन किया था।
तो बहरहाल मैं आपको दोबारा ये बता देता हूँ। तो हम ये करेंगे यहाँ पे कि जितनी ये वाली लेंथ है इसकी इतनी लेंथ ले लेंगे और एक यहाँ पे नीचे कॉपी ले लेंगे, ठीक है। व्हाट डज इट मीन के लाइक यहाँ से अगर मैं आके दोबारा से एक स्ट्रोक का कलर मैं कर लेता हूँ दिस वन, और एक स्ट्रोक यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ लाइक यहाँ तक, ठीक है, ओके। और इसको फिर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ लाइक यहाँ तक ऑलमोस्ट, ओके। और इसी तरह एक स्ट्रोक में ड्रैग करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ओके। और इसको भी आप थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं लाइक दिस यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब ये दो स्ट्रोक्स आपकी आगे, इसको भी थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ लाइक यहाँ तक, ठीक है। अब पहली वाली स्ट्रोक और दूसरे स्ट्रोक इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, ब्लेंड, और यहाँ से मेक कर देते हैं। लेकिन मेक करने के साथ साथ हम यहाँ से ये करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड और ब्लेंड ऑप्शंस, और यहाँ से स्पेसिफाई स्टेप्स, और स्टेप्स थोड़े से कम कर लेते हैं लाइक तकरीबन हम 8 कर लेते हैं। या अगर अपने डिज़ाइन में आ रही है तो यहाँ पे देखिए हमने कितने स्टेप्स दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक हैं। तो आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लाइक 14 करेंगे तो, लेकिन फिर आपको स्ट्रोक की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से ये करते हैं कि अभी के लिए तकरीबन हम यहाँ से स्ट्रोक थोड़ी सी कम करते हैं, ऑलमोस्ट हम कर लेते हैं 4 तक कर लेते हैं, ठीक है, ओके। और इसके साथ हम ये करेंगे यहाँ पे कि अब ये चीज़ देखें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आ रही है आपके पास, ठीक है। और इसको अगर थोड़ा सा आप नीचे करना चाहें तो आप नीचे भी कर सकते हैं लाइक दिस, ताकि सारे स्टेप्स बिल्कुल इक्वल हो जाएं लाइक यहाँ तक, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड करें, ओके कर दें, फिर आगे एक बार एक्सपैंड करें, ओके कर दें। इनको सिलेक्ट किया, इस बिल्डिंग को सिलेक्ट करिए, यहाँ से आप माइनस कर दें, समथिंग लाइक दिस। तो आप ऐसे डिज़ाइन करेंगे बिल्डिंग्स को, ओके। जबकि यहाँ पे जो मैंने डिज़ाइन की हुई है ना, ये बिल्कुल मैंने स्ट्रेट डिज़ाइन की हुई है। ये कैसे डिज़ाइन की हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं Ctrl+Z करता हूँ, इस चीज़ की एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइक दिस, यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं सेपरेट करता हूँ, ओके। इस पे मैंने जस्ट सिंपल ये लिया कि यहाँ से एक इतनी स्ट्रोक ले लिया लाइक दिस, और इस स्ट्रोक की वैल्यू मैंने यहाँ से ज़्यादा की है लाइक यहाँ तक, और इसकी यहाँ पे मैं कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ से मैं Ctrl+D करता हूँ, ओके लाइक दिस, ओके। इन सब को सिलेक्ट करके Ctrl+G ग्रुप, और यहाँ से ऑब्जेक्ट में आके एक्सपैंड, ओके कर दिया। इन सब को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कर दिया माइनस लाइक दिस। तो ऐसे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी ठीक है। इस प्रोसेस का फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये जब चीज़ ब्लेंड होगी तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह बिल्डिंग नीचे आ रही है इस तरह स्टेप्स नीचे आएंगे। जबकि इस स्टेप में क्या है कि सीधा आप स्ट्रेट बिल्डिंग को नीचे लेके आ रहे हैं। ये वाली स्ट्रेटजी हम आने वाली क्लासेस में यूज़ करेंगे। मैंने अभी आपको बता दी, अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू डिज़ाइन करेंगे तब भी ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू डिज़ाइन करें तब भी ओके है, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं सेपरेट करता हूँ, इसी को लेके आता हूँ, क्योंकि मैंने इसी पे बात की, इसी पे डिज़ाइन की है। तो यहाँ पे आके हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप डिज़ाइन में आ रहे हैं, देखिए ये चीज़ तो हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद ये चीज़ भी आ गई। अब ये वाला पार्ट हमने डिज़ाइन करना है, ये वाला। तो इसके लिए हम ये करेंगे, यहाँ से स्टूडेंट्स की इसी की एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस पार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं लाइक यहाँ तक, ठीक है, राइट। और इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं लाइक यहाँ तक, ठीक है। सिलेक्शन टूल लेके इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ लाइक यहाँ तक, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे देखें तो कुछ स्टेप्स इस तरह बने हुए हैं लाइक दिस, ये चीज़। तो इस तरह भी आप बिल्डिंग्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लाइन टूल और यहाँ से लाइन ड्रैग करते हैं यहाँ तक, ठीक है। और लाइन का कलर यहाँ से हम कर लेते हैं ये वाला, लाइन की स्ट्रोक ज़्यादा कर लेते हैं लाइक तकरीबन 8 पॉइंट तक कर लें, ठीक है। और इसको मैं ड्रैग करता हूँ आगे की तरफ। अब इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं हम लाइक यहाँ पर Ctrl+D से, ओके। और इन सब को सिलेक्ट करके Ctrl+G ग्रुप, और थोड़ा सा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ लाइक यहाँ तक, ठीक है। इनको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड, ओके कर दें, ऑलराइट। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखें तो ये बिल्डिंग बेसिकली इसके अंदर माइनस की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसको माइनस भी करना है, ये चीज़ आप याद रखें। तो इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से पहले नेगेटिव किया, अब माइनस करने के लिए हम इसको यहाँ अंदर लेके आएंगे लाइक दिस यहाँ पर, ओके। और अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड, ऑफसेट पाथ ले लेते हैं, तकरीबन हम ले लेते हैं 5px 6px का ऑफसेट ले लेते हैं, ओके कर दिया। ऑफसेट को सिलेक्ट किया, इस बिल्डिंग को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके
ये चीज़ कर दी हमने माइनस समथिंग लाइक दिस, तो ये ऐसे डिज़ाइन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते तो लास्ट पार्ट ये वाला है सिंपल। ये सिंपल इसकी वर्टिकल लाइंस हैं, तो ये भी बिल्डिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसके लिए हम ये करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं एक लाइन टू ले लें बेशक आप, ठीक है। और तकरीबन कितनी हाइट है इसकी हमारे पास, यहाँ तक है हाइट ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं यहाँ से नीचे तक लाइक दिस, ठीक है। और इन लाइन की वैल्यू हम ज़्यादा करते हैं, तकरीबन आप कर सकते हैं 10 पॉइंट तक कर सकते हैं अगर करना चाहें, ओके। और इसको थोड़ा सा हम साथ याद रखें, स्पेसिंग आपकी लाइक ये स्पेसिंग ये स्पेसिंग ये स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसकी डुप्लीकेट ले लें आप एक यहाँ पे और कंट्रोल डी कर दें लाइक दिस। देखिए ये आपके पास एज इट इज़ इसी तरह आ जाएंगी, ठीक है। अब आप ये कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स के यहाँ से इन सब को सिलेक्ट करके एक बार एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ से आप ले लें लाइन टूल, ओके। और जितनी ये आपके पास स्लोप बन रही है ना लाइक दिस, इसका एक यहाँ से एक सैंपल उठाएं। इस सैंपल को आप बड़ा करेंगे आल्ट पे होल्ड रख के लाइक दिस, ओके। और इस सैंपल को आप लेके आए तकरीबन यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पर, सही है। सैंपल को सिलेक्ट करें, ये लाइन को सिलेक्ट करें, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट में जाके पाथ और यहाँ से डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो कर दें, ठीक है। या फिर अगर आप ये भी कर सकते हैं, इन सब को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेके यहाँ से ये चीज़ माइनस कर दें लाइक दिस, ठीक है। इसको भी आप माइनस कर दें और इस पार्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल टू से लॉक कर दें। और ये जो रफ पार्ट था इसको हम कर लेते हैं डिलीट लाइक दिस, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन लाइंस को हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका कमर्शियल पार्ट डिज़ाइन हो गया है, ओके। अब हमने इस कमर्शियल पार्ट को एडजस्ट करना है ग्रुप करके इस घर के पीछे। तो यहाँ इस घर के पीछे लेके आ जाते हैं हम यहाँ पर, सही है, ओके। और इनको भी आप पहले ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी ग्रुप, सबको सिलेक्ट करके एक बार अलाइन कर लें लाइक दिस, ओके। अब इसको मैं कलर फिलहाल डिफरेंट दे देता हूँ, लाइक यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाला कलर, या थोड़ा सा हम ब्लू कलर ले लेते हैं शेड और अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है, देखें अगर मैं इसका ऑफ साइड लेता हूँ तब भी ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ से इसको अनग्रुप करूँ, पहले इस पार्ट को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके पाथ ऑफसेट पाथ और तकरीबन ले लें आप ऑफसेट 4px का ऑफसेट ले लेते हैं, ओके कर दिया। ऑफसेट को सिलेक्ट किया, ये वाली बिल्डिंग सारी सिलेक्ट कर दी, ठीक है। और शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ आप कर दें माइनस लाइक दिस, ठीक है, ओके। अब इसके बाद इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ ऑफसेट पाथ और 4px का ऑफसेट ले लिया, ओके कर दिया। अब इन बिल्डिंग्स को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ कर दी माइनस लाइक दिस, इसको भी आप कर दें माइनस लाइक दिस। और ये वाला पार्ट नीचे रह गया है, इसको आप राइट क्लिक करके अनग्रुप करें, इसको भी आप राइट क्लिक करके अनग्रुप करें और यहाँ से फिर आप इसको माइनस कर दें लाइक दिस, ठीक है। ऑलराइट, परफेक्ट हो गया। अब एक चीज़ ये मुझे नज़र आ रही है कि यार कि ये बीच वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप डिज़ाइन में आ जाए तो ये थोड़ा छोटा है, आई मीन कि थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से इसको पहले अनग्रुप करें, इसको फिर अनग्रुप करें और ये स्टेप आप डिलीट कर दें। अब आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये पॉइंट सेलेक्ट करें, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा बस नीचे कर दें यहाँ तक, तो दैट्स ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब हम विंडो डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ से ले लेते हैं रेक्टेंगल और इतनी रेक्टेंगल ड्रैग कर ली हमने। रेक्टेंगल की एक कॉपी ले लेते हैं, तकरीबन यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं हम एक यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद हम ये करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। इसी तरह ये पॉइंट सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास विंडो डिज़ाइन हो गई है। इनको ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है, और ग्रुप करके यहाँ पे इनको एडजस्ट करते हैं। इसी तरह इसकी एक कॉपी ले लेते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ लाइक यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट दिस, ओके। और अब बारी आती है कलर्स की। तो अगर डिज़ाइन में आ जाए, देखिए मैंने ये वाला पार्ट और ये इनको ब्लू कलर दिया, ब्लू का ग्रेडियंट, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा ऊपर कर लें यहाँ पर, सही है। तो ग्रेडियंट्स कैसे अप्लाई करने, देखें ये वाली चीज़, इसको आप ये देखें ये पार्ट कट हुआ था, इसको भी आप डिलीट कर दें। ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया, ये वाला सेलेक्ट किया, इनको आप ग्रुप कर सकते हैं। इसी तरह ये स्टेप्स जो है ना सारे, इनको आप एक टाइम में ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी ग्रुप।
इसी तरह ये पार्ट सेलेक्ट करके ये चले है इसको ओके है, ये भी इसको ये वाला सेलेक्ट करके ग्रुप कर दें। ये पार्ट लगा था वैसे, ठीक है। अच्छा ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ये है कि स्टूडेंट्स देखें, अगर हम पेन टूल लेके ना इस पार्ट को अगर कंप्लीट करें, एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे और तीसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं लाइक यहाँ तक, तो ये ओके है। अब इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से आके यूनाइट कर सकते हैं, दैट्स ओके। अच्छा अब हम ये करेंगे कि ग्रेडियंट देंगे, तो यहाँ पे आ जाए विंडो में और यहाँ से ग्रेडियंट ओपन कर लेते हैं और स्लाइडर के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ इस स्लाइडर के ऊपर आके हम यहाँ पे आ जाते हैं RGB में और यहाँ से हम कलर ले लेते हैं ब्लू, कोई कलर ले लेते हैं, ठीक है, ओके लाइक दिस। थोड़ा तेज कलर ले लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ से भी उठा सकते हैं कलर लाइक दिस और इसकी एक कॉपी ले लें यहाँ पर और इसके ऊपर डबल क्लिक करके हम दोबारा इसमें आते हैं और इसकी कलर रेंज थोड़ी सी लाइक इस तरह कर लेते हैं। इसको डिलीट किया, ठीक है, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पर और इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं लाइक दिस। देखें हल्का हल्का ग्रेडियंट बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम ये करेंगे, इसकी एक कॉपी ले लें आप तकरीबन यहाँ पे और इसका कलर शेड थोड़ा सा हम कम करते हैं लाइक तकरीबन ये यहाँ तक आ जाए, ठीक है, ओके। ग्रेडियंट आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और यहाँ से हम HSB में करके इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं लाइक दिस, ओके। और ग्रेडियंट टूल लेके मैं स्लाइडर को ऊपर से नीचे लेके आता हूँ लाइक दिस, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा इस तरह ये सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर से ये ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये पार्ट सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर से आप ये ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली बिल्डिंग्स रहेगी, ये वाली रहेगी और ये वाली, तो इसको सिलेक्ट करके मैं ग्रुप करता हूँ, ग्रेडियंट के ऊपर आके क्लिक करता हूँ और इन्हीं ग्रेडियंट्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, ये वाला गोल्डन कलर से, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे आके RGB में, यहाँ से भी आप कलर थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, इसकी कॉपी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस साइड पे भी हम थोड़ा सा लाइक लाइट कलर ले लेते हैं, तो यहाँ से दोबारा HSB में आके मैं इसका कलर लाइट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी एक डुप्लीकेट ले लें यहाँ पे, इसको इधर लेके आते हैं, लाइट वाला मिडल में रखें और साइडों से थोड़ा थोड़ा इसको डार्क रखें लाइक दिस, ठीक है। और एक सेकंड इसको डिलीट करके यहाँ से हम इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं लाइक तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। और इसी तरह इस लाइट कलर को थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, ज़्यादा लाइट कर लेते हैं लाइक तकरीबन, और यहाँ से CMYK इसकी एक कॉपी ले लें आप तकरीबन यहाँ पर और इसको भी हम कलर दे देते हैं, यहाँ से HSB में आके लाइट कलर दे देते हैं, ठीक है, ओके। और इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसको इस बार कुछ डार्क सा दे देता हूँ लाइक ये वाला, ठीक है। बहरहाल इसको हम अप्लाई करते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेडियंट्स। इसको मैं थोड़ा सा लाइट कलर दे देता हूँ लाइक ये वाला, ओके। और इस स्लाइडर को भी बिल्कुल लाइट सा कलर, ये चीज़, इसको सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर से आप ये कलर दे सकते हैं। इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप करके आप आई ड्रॉपर से ये वाला कलर दे सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इनको आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेडियंट वर्टिकली लाइक दिस, ठीक है। और उसको भी आप वर्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं, ऑल राइट। अच्छा अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के फॉन्ट की। तो टाइप टूल लेके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रियल स्टेट, REL, रियल ESTAT, रियल स्टेट लोगो, ठीक है। या सिर्फ अगर आप रियल स्टेट लिखना है रियल स्टेट भी लिख सकते हैं यहाँ तक। अब देखें यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे लग्जरी की बात कर रहे हैं, तो फॉन्ट भी हमने कुछ इस तरह का यूज़ करना जो थोड़ी लग्जरी की फील दे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे देखें तो मैंने फॉन्ट यूज़ किया है कौन सा, मंगोलियन बेटी फॉन्ट यूज़ किया, ठीक है। मैं इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले भी मैंने इसका डाउनलोड लिंक आपको दिया हुआ है, बट फिर मैं ऐड कर दूंगा। और इसके साथ साथ अगर आप डिज़ाइन में आए, देखिए यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ जो मैंने आपको पहले भी शायद बताई है क्लास नंबर 24 में, कि हमने सिग्नेचर फॉन्ट को कैसे रिलेट करना है। अब आपको जाके ये चीज़ समझ में आई है कि यार इस तरह के लोगोज में या टेक्स्ट में हमने एक लग्जरी फॉन्ट और एक सिग्नेचर फॉन्ट को कैसे आपस में रिलेट करना है। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी, ऊपर लिंक आ रहा है, आपने जाके पहले वो क्लास देखनी है। और इसके साथ नीचे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ योर कंपनी टैगलाइन। तो हम ये करेंगे इलस्ट्रेटर में आके, यहाँ पर हम लिख लेते हैं रियल स्टेट
डिज़ाइन DESIGN, ठीक है। और डिज़ाइन को हमने स्मॉल करना है, तो यहाँ से मैं स्मॉल कर लेता हूँ और यहाँ से हम फ़ॉन्ट ले लेते हैं फोटोग्राफ सिग्नेचर फ़ॉन्ट, बहुत मज़े का फ़ॉन्ट है, ठीक है। और इसको हम ऐड करेंगे लाइक यहाँ पर। अब फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके, डिज़ाइन को सिलेक्ट करके क्रिएट आउटलाइंस करें, यहाँ से यूनाइट करें। रियल एस्टेट को भी आप यहाँ से क्रिएट आउटलाइंस कर लें। अब डिज़ाइन को आप सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ, और यहाँ से तकरीबन आप ले लें 2px का ऑफसेट, ओके कर दिया। और थोड़ा सा डिज़ाइन को हम पीछे कर लेते हैं, लाइक तकरीबन यहाँ तक, क्योंकि हमारे पास देखें तो यहाँ ये पीछे है काफ़ी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं, लाइक यहाँ तक, ठीक है। अब आप ये करें कि ऑफसेट को सिलेक्ट करके या पूरे डिज़ाइन को सिलेक्ट करें, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल लेके अब ये वाली चीज़ आपने माइनस करनी है, लाइक यहाँ से ये चीज़ भी माइनस होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप बेशक कम्प्लीटली माइनस कर दें, कोई बात नहीं है। इसको आप माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दिया, इन सब को मर्ज करें, फिर इसको माइनस किया, ये माइनस कर दिया, इसको आप मर्ज कर दें, ये माइनस किया, ये मर्ज कर दें, ठीक है। और इसके अलावा इनको आप माइनस करें आल्ट पे ऑल्ट रख के साथ साथ, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ, ओके। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास डन हो गया, ठीक है। इनको आप मर्ज कर दें, ऑल राइट। अच्छा, तो ये आपके पास इस तरह जगह डिज़ाइन। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने नीचे लिखी हुई है टैगलाइन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं योर कंपनी टैगलाइन। तो योर कंपनी टैगलाइन, और यहाँ से हम फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, लाइक यहाँ से हम ले लेते हैं नेक्सा फॉन्ट ले लेते हैं, नेक्सा ले लें आप, लाइट ले लें, और कंट्रोल टी करेक्टर पैनल में आके यहाँ से करेक्टर पैनल में आ जाए, इसको कैप्स लॉक कर दें, आप ऑल कैप्स कर दें टेक्स्ट को, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक टैगलाइन को थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, तो मैं यहाँ से नेक्सा रेगुलर ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको बड़ा करके तकरीबन यहाँ तक रख लेता हूँ, लाइक दिस, ओके। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन को दे देते हैं कलर कौन सा, पहले तो आप रियल एस्टेट को दे दें कलर ब्लू, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मैंने आई थिंक गोल्ड दिया हुआ है, तो आप गोल्ड दे दें। और इसी तरह डिज़ाइन को भी आप यहाँ से गोल्ड कलर दे सकते हैं, और कंपनी को आप यहाँ से क्रिएट आउटलाइंस करके ये वाला ब्लू दे सकते हैं, ठीक है। और रियल को हम सेलेक्ट करके ग्रेडियंट को ऊपर से नीचे अप्लाई करते हैं यहाँ तक ऑलमोस्ट, ओके। और इसके बाद एक छोटी सी यहाँ पे मैं आपको टिप देता हूँ, ये एक चीज़ मैंने ऐड की है, ये मुझे आप सब ने कमेंट करके बताना है कि ये मैंने क्यों डाला है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्ड आर, ओके। डिज़ाइंस रजिस्टर्ड होते हैं तो हम यहाँ पे अक्सर अगर कोई लाइसेंस्ड कंपनी है तो यहाँ पे हम आर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नेक्सा बोल्ड कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसका कलर फिलहाल ब्लैक करके आर को बड़ा करता हूँ, लाइक दिस। और इसको या अक्सर ये लिखा होता है ऑल कॉपीराइट रिजर्व, तो ये वर्ड भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम छोटा करके ग्रुप कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको ऐड, बहरहाल कमेंट में आपने बताना है कि ये मैंने क्यों चीज़ ऐड की है। मैं देखूँ कि आप सबके पास कितना नॉलेज है, ठीक है। लाइक दिस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया। अच्छा, डिज़ाइन को आप ब्लू कलर दे दें यहाँ से ना, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लाइक यहाँ से ये, ठीक है। और फिर आप बैकग्राउंड ब्लैक या कोई भी बैकग्राउंड यूज़ करना चाहिए, ब्लैक इसके लिए परफेक्ट रहेगा, तो हम यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ कर लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है, ओके। वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको किसी मॉकअप के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। ग्रेडियंट्स को आप मज़ीद शार्प बना सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक मैंने आपको इसमें पूरा समझा दिया है प्रोसेस के साथ, कैसे आपने रियल एस्टेट लोगो डिज़ाइन करना है, ठीक है। लग्जरी फ़ॉन्ट को यूज़ करके बिल्डिंग कैसे डिज़ाइन करनी है बैक पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ट्रिकी चीज़ थी। और आने वाली क्लासेस में अभी 5-7 क्लासेस हमारी इसी टॉपिक के ऊपर होंगी। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई है। मुझे तो यार तब खुशी होगी जब आप वीडियो को लाइक एंड कमेंट करते हैं,
और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग भी लेके आ रहे हैं। और याद रखें इस सर्विस की इस स्किल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस कैटेगरी के लोगों की रियल स्टेट लोगों डिज़ाइन करना, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के लोगो डिज़ाइन करना डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे, ठीक है। तो हम बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। अभी हम चाह रहे हैं कि हम अपनी स्किल को पॉलिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगो डिज़ाइन करना सीखें। इसलिए मैं आपके लिए 50 क्लासेस लोगो डिज़ाइनिंग के लेके आ रहा हूँ। हाफ क्लासेस ज़्यादा अपलोड हो गई हैं और थोड़ी सी रह गई हैं, इंशाल्लाह ये भी अपलोड हो जाएंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।